हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी की क्लास और जिसमें दोस्तों आपका टॉपिक है वर्डमाला। तो फ्रेंड्स, वर्डमाला के जितने भी आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं वो इसी के अंदर से आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वर्डमाला को आप डीपली तरीके से पढ़ेंगे, चाहे आपका दोस्तों लेखपाल हो, चाहे दोस्तों यूपी टेट हो, किसी का भी एग्जाम हो, वर्डमाला से फ्रेंड 2-4 क्वेश्चन बन करके अवश्य आते हैं। तो आप जानेंगे कि वर्डमाला कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला जो है वर्णों के समूह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को। और दोस्तों, आप अपने नोट्स जो है खुद बनाते चलिए। तो पेन हाथ में लीजिए और अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिए अपने हाथों से, क्योंकि दोस्तों अपने हाथों से लिखा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। तो आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते चलिए। तो इसमें वर्णमाला कहेंगे किसे दोस्तों? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, या दोस्तों व्यवस्थित क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। तो आप इसे लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, व्यवस्थित क्रमबद्ध को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला में दोस्तों संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, वर्णमाला में संख्या आपकी 52 है। ठीक है, वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? 52 है। 52 अक्षर है इसके अंदर। अब वर्णमाला में भेदों को जानेंगे। तो दोस्तों वर्णमाला 2 भेदों में बटी हुई है, आपकी स्वर और आपके व्यंजन में। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्वर उसे कहा जाता है जो किसी की सहायता नहीं लेते। जो वर्ड किसी की सहायता नहीं लेते हैं वो आपके स्वर कहे जाते हैं। और दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी है? आपकी 11 है। ये बात आपको नोट करनी होगी कि स्वर की संख्या 11 है। स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों व्यंजन जो है स्वर की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या दोस्तों 33 है। ये भी आपको नोट करनी होगी। क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है? 11, 12, 13। तो आपको लगानी है स्वर की संख्या हिंदी में 11 है और व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानेंगे आधुनिक वर्ड। तो दोस्तों आधुनिक वर्ड आपके होते हैं 5। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं आधुनिक वर्ड दोस्तों आपके। कौन से? क्षेत्र, ज्ञ और आपका ड़ और ढ़। ये आपके 5 आधुनिक वर्ड हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक वर्डों की संख्या कितनी है? तो आप आंसर में लगाएंगे कि आधुनिक वर्डों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? क्षेत्र, ज्ञान, ड़ और ढ। ये आपके कौन से आधुनिक वर्ड। लिंग कितने होते हैं दोस्तों? तो लिंग जो है आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री की पहचान होती है, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग वह होता है जिसमें दोस्तों पुरुष के लोगों की पहचान होती है, वो आपका पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में दोस्तों आपके आते हैं 3 वर्ड, ए, ई और आपका री। ये स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों लिंग आपके 2 हैं, आधुनिक वर्डों की संख्या 5 है। वर्णमाला के भेद कितने हैं? स्वर और व्यंजन हैं। कुल संख्या वर्णमाला की कितनी है? वो आपकी 52 है। और इसकी परिभाषा क्या है वर्णमाला की? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है और व्यवस्थित क्रमबद्ध को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे दोस्तों वर्णमाला से बन गया वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड दोस्तों जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके, यानी कि जिस ध्वनि के और टुकड़े ना हो सके, एक कोई ध्वनि है उसका कोई टुकड़ा नहीं हो, कोई अलग ना हो, वही आपका वर्ड कहा जाता है। ठीक है, जिस ध्वनि के टुकड़े न हो वो वर्ड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे दोस्तों आपका स्वर है, तो स्वर क्या है? आपका वर्ड है। स्वर को आप तोड़ नहीं सकते। इसको बताइए, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते।
स्वर को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए ये आपका वर्ड है। व्यंजन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका ये क जो है ये बना है आपका अ और क से, ठीक है, क और अ से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों आपका ये क्या है, व्यंजन है। क जो है अगर इस तरीके का है तो आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके, जो ध्वनि अलग नहीं की जा सकती है, वह आपकी वर्ड कही जाती है। अब भैया अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिसमें से दोस्तों 2-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। तो अक्षर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अ जमा छर होगा, अ जमा छर। अ माने होता है दोस्तों नहीं और छर माने होता है विनाश। अ माने नहीं और छर माने विनाश। तो कहने का मतलब है अक्षर कहा जाएगा, स्वर वर्ड को अक्षर कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिसका विनाश न हो, जिसके टुकड़े ना हो, जिसे अलग न किया जा सके, उसे हम अक्षर कहेंगे, ठीक है। सस्वर वर्ड को अक्षर कहते हैं। किसे कहेंगे, सस्वर वर्ड को अक्षर कहते हैं, जिसका विनाश न हो तो वही आपका अक्षर कहा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि की। तो ध्वनि क्या होती है, वर्ड के उच्चारित रूप को, वर्ड के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ड के उच्चारित रूप को, उच्चारण जो कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला अ तो अंदर से ध्वनि निकली, तो जिसका हम उच्चारण करते हैं वो आपकी ध्वनि कहलाती है। अक्षर आपका सस्वर को अक्षर कहते हैं, जो स्वर के साथ में आपका बोला जाए वो अक्षर है। वर्ड कहते हैं जिसका टुकड़ा ना हो सके, जिसे अलग ना किया जा सके, वो आपका वर्ड है। तो आई होप फ्रेंड आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा। भाषा क्या होता है, तो दोस्तों देखिए भाषा की सबसे छोटी, मूल या पहली, तो ये क्या है, भाषा कहते हैं सबसे छोटी हो या मूल हो या लघुत्तम हो, ये आ जाए तो ये आपकी भाषा कहलाएगी। सबसे छोटी या मूल इकाई को भाषा कहते हैं। तो या तो आपके में ये मूल आ जाए या लघुत्तम आ जाए या सबसे छोटी आ जाए तो आपकी भाषा कहलाएगी, ठीक है। ये भी बात आपको नोट करनी है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई आपकी भाषा कहलाती है। सबसे छोटी मूल इकाई आपकी भाषा कहलाती है। तो दोस्तों देखिए भाषा भी जो है आपकी वर्ड और ध्वनि के आधार पर होती है। वर्ड यानी कि लिखित इकाई में जो हम वर्ड क्या होता है, जैसे वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, जैसे मैंने लिखा अ, तो ये क्या है, आपका वर्ड है। ध्वनि उच्चारित इकाई जिसे हम बोलते हैं वो आपकी ध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी वर्ड और लिखित और ध्वनि उच्चारित। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों भाषा आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, लिखित और आपकी मौखिक, ठीक है। ये भी बात आपको नोट करनी है, मौखिक। तो ये आपकी लिखित हो गई वर्ड और आपकी मौखिक हो गई आपकी ध्वनि, ठीक है। तो इस प्रकार भाषा जो है 2 प्रकार की होती है, वर्ड और ध्वनि। वर्ड माने लिख करके जो प्रकट किया जाता है वो आपकी लिखित भाषा होती है। ध्वनि जो आपकी बोल करके प्रकट की जाती है वो आपकी मौखिक भाषा कही जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सार्थक। सार्थक क्या होता है, सार्थक होता है शब्द। जैसे हमने कोई राम राम बोला तो ये क्या है, आपका सार्थक शब्द है। किसी चीज़ का अर्थ निकले वही आपका सार्थक शब्द कहलाता है। तो सार्थक का मतलब होता है दोस्तों आपका शब्द। तो इसीलिए दोस्तों जो सार्थक शब्द बोले जाते हैं वही आपके शब्द कहे जाते हैं। व्याकरणिक, व्याकरणिक क्या होता है, व्याकरणिक बोलते हैं दोस्तों पद। यानी कि दोस्तों जिस भाषा से, जिस भाषा से हमको शुद्ध ज्ञान प्रकट हो, जिस पद के द्वारा हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, वो आपका व्याकरण कहलाता है, ठीक है। तो व्याकरणिक का जो है पद कहलाता है। पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई, जो पूरा अर्थ हमें दे दे, जिसमें हमें पूरा अर्थ दिखाई दे, वो क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है।
तो दोस्तों पूर्ण अर्थ देने वाली आपकी इकाई है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपका हुआ था दोस्तों वर्णमाला से। तो वर्णमाला आपका क्या है? वर्णों के समूह को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों वर्ड आया तो जिसके टुकड़े ही ना हो वो आपका वर्ड कहलाता है। इसके बाद में जब बच्चे जो है सीख जाते हैं फिर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा भी दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है, लिखित और आपके मौखिक जो है ये आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों सार्थक और निरर्थक, जिनमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना निकले वो आपका निरर्थक कहला जाता है। व्याकरणिक यानी कि दोस्तों भाषा की मूल जड़ होती है। इस व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलना सीखते हैं, तो वही आपका व्याकरणिक पद कहलाता है। जब हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो दोस्तों पूर्ण अर्थ देने वाली, जो पूर्ण अर्थ हमें प्रदान करती है उस इकाई को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। पूर्ण अर्थ देने वाली आपकी क्या कही जाएगी दोस्तों? इकाई कही जाएगी। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो अपने सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को, अपने लेखपाल जो हमारे लेखपाल भाई बहनें तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी वर्णमाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो है आपकी वर्णमाला से संबंधित जितनी भी जानकारी। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों लाइक बिना कहे सुने कर देना, क्योंकि दोस्तों आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हैं तो दोस्तों एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो आप भी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अपनी तैयारी कीजिए, और दोस्तों समय निकालिए, समय के आधार पर अपनी तैयारी करो। समय किसी के पास नहीं होता है, सब लोग इतने बिजी हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो टाइम आपको निकालना ही होगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना दोस्तों, जिससे रोजाना की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपका बैच स्टार्ट हो गया है लेखपाल का, इसलिए फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना। रोजाना आपको जो है हिंदी की क्लास दी जाएगी। कैसी क्लास लगी जी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।